जय हिंद साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी के उन क्वेश्चन को कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का जो पहला प्रश्न है कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्वर नहीं है। तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में भी स्वर है, बी वाले में भी, सी वाले में और डी वाले में ऑप्शन में स्वर नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी सुरों की संख्या आपको पता है 13 होती है। इनमें से सुरों में ये ए, बी, सी तीनों आते हैं, लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है या वो स्वर में नहीं आता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शुद्ध शब्द चुनें। क्वेश्चन नंबर 2 है सही वर्तनी वाले शब्द चुनने हैं। आपको ये देखना है कि कौन सी वर्तनी सही रूप से लिखी है। जैसे शारीरिक सभी ऑप्शन में लिखा है, तो ये पहचान करनी है किस ऑप्शन में शारीरिक सही है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसमें आपका शारीरिक सही है। बाकी तीनों ऑप्शनों में कहीं ना कहीं गलती है। जैसे इसमें बड़ी ई की पाई लगी है, इसमें एक डंडा नहीं लगा है, इसमें सा का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। 4 शब्द लिखे हैं जिसमें नक्षत्र सही रूप में कहाँ पर सही है ये आपको बताना है। देखो, इस ऑप्शन में भी नक्षत्र सही नहीं है, सी वाले ऑप्शन में भी नहीं है और डी वाले में भी नहीं सही है। बी वाले ऑप्शन में नक्षत्र सही लिखा है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। एक शब्द है जिसका नाम है पवन। पवन को आपको बताना है कि संधि विच्छेद क्या है। पवन को आपको संधि तोड़नी है। तो देखो, संधि में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसी में एक पवन है। तो पवन का सही ऑप्शन ए वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी वाला, डी वाला भी नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सी ऑप्शन में जो पवन है उसका संधि विच्छेद सही है। तो पो प्लस अन हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले लगे होते हैं, एक नया अर्थ बनाते हैं। जैसे अवनत में सही उपसर्ग क्या है? ए वाले ऑप्शन में भी नहीं है, बी वाले में भी नहीं है, डी वाले भी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में अवनत सही है। यानी अब से मिलकर बना है नत, तो यहाँ पर उपसर्ग के रूप में अब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। यहाँ पर आपका पंचवटी में द्विगु समास है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और डी वाला ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। पंचवटी यानी संख्या का बोध हो रहा है, यानी यहाँ पर द्विगु समास है, यानी ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में द्विगु समास नहीं है, द्वंद्व समास भी नहीं है, तत्पुरुष समास नहीं है, सिर्फ एक समास है जिसका नाम है कर्मधारय। यहाँ पर मृगनयनी में कर्मधारय समास है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो, जातिवाचक संज्ञा में जवान आता है, बालक आता है, मनुष्य आता है, लेकिन सुंदर नहीं आता है। सुंदर एक जातिवाचक संज्ञा ना होकर ये एक विशेषण है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मीन का पर्यायवाची शब्द है। आपको ये बताना है कि मीन जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है। तो ए ऑप्शन में भी नहीं सही है, सहायक भी नहीं सही है, विभारी भी नहीं सही है, मत्स्य मत्स्य मीन का सही ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपके लिए वर्क है, होमवर्क के रूप में काम करेगा। यहाँ पर आपको देखते हैं कि कितनी हिंदी आपकी सही है। इसका जवाब जरूर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।